नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिवानशु राय। इस समय हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ही एक और जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि वैक्सीनेशन कितना सेफ़ है। इसके साथ साथ ही हमारे देश की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी सक्रिय हो गई है। अलग अलग लोग वैक्सीन के फ़ायदे और नुकसान बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लगवा लो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं लगवा रहे हो। और ऐसे में जो हमारे देश का जो डर है वो और बढ़ रहा है और लोग वैक्सीन से बच रहे हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो के स्टार्ट में जुड़ गए हैं तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। आपके सारे कोविड-19 के इस वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करता हूँ डाउट नंबर 1। पहला डाउट लोगों का ये है कि क्या वैक्सीन सेफ़ है, क्योंकि बहुत जल्दी बनी है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। भले ही ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बनी है, पर सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा करके बनी है। जितने हमारे देश के लाइक एक वैक्सीन को बनाने में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल होता है, पहले कुछ लोगों पे, फिर कुछ लोगों पे, और फिर मास और बल्क में होता है। तो वो सारे प्रोसीजर को पूरा करके ही वैक्सीन बनी है। तो इस हिसाब से वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसा पेशेंट जिसको अभी कोविड-19 हुआ है और वो वैक्सीन लगवा सकता है? तो नहीं, अभी वो अगर कोई पेशेंट है, कोई कोविड-19 से सफरिंग कर रहा है इस समय, तो वो वैक्सीन नहीं लगवा सकता। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविड-19 से ठीक होना ज़रूरी है। 14 दिन बाद, यानी जब आपके सिम्टम्स आने बंद हो जाएँ तो उसके 14 दिन बाद आप वैक्सीन को लगवा सकते हो। तो फिलहाल अगर आप कोविड-19 से आप पीड़ित हैं तो आइसोलेट रहिए। तीसरा सवाल, क्या वैक्सीनेशन जो किसी पर्सन को अगर कोविड-19 हो जा रहा है तो क्या उसके लिए भी वैक्सीनेशन नेसेसरी है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप एक बार कोविड-19 से प्रभावित होते हो तो 8 महीने तक आपके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप रहती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हो तो वैक्सीन इज़ अ राइट चॉइस फॉर यू और आप कॉन्फिडेंटली वैक्सीन को लगवा सकते हो। तो प्लीज़ गो फॉर द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ मल्टीपल वैक्सीन विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन? लाइक कोविशील्ड और आप जो इस समय कोवैक्सीन देख रहे हो उसमें से बेस्ट वैक्सीन कौन सी है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, दोनों ही वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स कह रही है। सो आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप एक ही वैक्सीन लगाओ, एक ही टाइप की वैक्सीन लगाओ, आपकी वैक्सीन लगवाने के टाइप में डिफरेंस ना हो। अगला सवाल है, क्या इंडियन वैक्सीन्स उतनी इफेक्टिव हैं जैसे और देशों की वैक्सीन्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया की वैक्सीन्स भी जो हैं वो हमारे देश के टेम्परेचर, हमारे देश की कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई हैं और सारी चीज़ों को देखकर ही बनाई गई हैं। तो पूरी तरीके से सेफ़ और सुरक्षित हैं, तो इसलिए प्लीज़ गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो कई सारे लोगों को कुछ फीवर आ रहा है, कुछ बुखार है, और जो जिस जगह पे वैक्सीन को लगाया जा रहा है वहाँ पे कई लोगों के स्वलन आ रही है, सूजन आ रही है। सो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर पैरासीटामॉल या दवा की जो भी सजेशन दे रहे हैं आप उस सजेशन को लो। और थोड़े बहुत लाइक कुछ चीज़ें आपकी बॉडी पे थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखेगा, बट उसका आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नेचुरल। आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होने जा रही है, तो इससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल ये है कि कितने दिन में एंटीबॉडी डेवलप होगी? क्या पहली डोज लेते ही हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी? तो नहीं, आप पहली डोज लोगे और उसके बाद एक नियमित अंतराल के बाद जब आप दूसरी डोज लेते हो तो उस डोज लेने के 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और फिर आप कोविड-19 से सेफ रह सकते हो। तो कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है दूसरी डोज के बाद। अगला जो एक सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या प्रिकॉशंस लेना, लाइक जिस तरीके से मास्क हम पहन रहे हैं, जिस तरीके से सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, क्या ये चीज़ ज़रूरी है वैक्सीनेशन होने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप एक बार वैक्सीनेटेड हो उसके बावजूद भी इन सारे प्रिकॉशंस को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको अमर नहीं कर रही है। वैक्सीन जस्ट आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप कर रही है, मतलब लड़ने की ताकत दे रही है। पर लड़ने से क्यों बचना, पहले हम प्रिकॉशन कर लें, अपने सेफ शरीर को हम ऑलरेडी ही सेफ रखें। अगला सवाल है, क्या वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन के भी लग सकती है? नहीं, इंडिया के अंदर बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये मेक श्योर हो कि वैक्सीन सही पर्सन को लगे, इंटेंडेड पर्सन को लगे। ऐसा ना हो कि कहीं से भी लग जाए। तो अगर कोई ब्लैक में आपके साथ दावा कर रहा है कि भाई मैं वैक्सीन लगवा दूंगा और बिना रजिस्ट्रेशन के दावा कर रहा है, तो प्लीज़ मत लगवाओ उससे, दैट मे बी अ फ्रॉड। अगला सवाल है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वैक्सीनेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है आप उसको यूज कर सकते हो, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये मैंडेटरी इसलिए है ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चल सके कि हमने सही आदमी को ही वैक्सीनेशन किया है, गलत इंसान को नहीं। अगला सवाल ये है कि क्या एक ऐसा इंसान जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट हो या किसी और बीमारी का पेशेंट हो या उसको शुगर हो, क्या उसके लिए वैक्सीनेशन सही है?
जी हाँ, बिल्कुल, पूरी तरीके से सेफ़ है और ये लोग हाई रिस्क ज़ोन में आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी वाइज़ इनको वैक्सीनेशन सबसे पहले लगना है। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज़ जैसी या टीबी जैसी कोई बीमारी है, तो प्लीज़ गो फॉर द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपके लिए पूरी तरीके से सेफ़ है और आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो। तो आई होप आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।